दलितों को उनकी आवाज उठने ही नहीं देनी है। इस करके हमें घुमा फिरा के कराले थाने का सीन था और हमें घुमा फिरा के बंद करा था बेगमपुर से। जेल बुरी चीज है, जेल से बचना चाहिए, लेकिन असली लाइफ तो शुरू ही जेल से होती है। घर निकल गया। जी, मनोबल में आपको कमी लग रही है, हमारे संघर्ष में कमी लग रही है आपको? कभी नहीं लगेगी। उनको मानने वाले अगर कोर्ट ने ये चीज सुनाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी विल जो भी करना है आप पेटिशन लगाओ या कुछ भी लगाना है आप लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ। ये मामला क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही होगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। फिर भी हम एक सामाजिक नाते से हम उतर गए। हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने करी, हम वहाँ उतरे। हम शासन से एसीपी महोदय, एसएचओ महोदय वहाँ मौजूद थे। हमने पूछा जी क्या मामला है आप बता दीजिए, क्या हिंदू का ठप्पा हम नहीं ले रखते हैं, उनका हक नहीं है? अब तो हम दिल से बोलते भैया हम दलित हैं, क्योंकि आप 36 जातियों को एक कर रहे हो। हमारी 6743 जाति है, हम अगर एक कर देंगे आप कहाँ रहोगे? हम इस देश को बांटना नहीं चाहते कतई, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन के ना इन चारों पांचों पे डालती भी है उनको, मतलब उनके पक्ष में। उसके बाद इन्होंने कुछ पैसे खिलाए या क्या खिलाए, हियरिंग चेंज हुई है जी, और पूरा प्रशासन का साथ हुआ है। उसके अंदर पैसे दिए गए, देने के बाद वो हिस्सा जो प्लॉट था वो उन्होंने अपने नाम करवा दिया। कराला गाँव था। कराला गाँव। सर वहाँ का प्रकरण था कि भीम आर्मी में कुछ लोगों ने वहाँ पे बचाव करा और फिर पुलिस के साथ बहस के बाद उनको तिहाड़ भेज दिया गया। क्या था पूरा प्रकरण? मामला जी ऐसा था, पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम अशोक मौर्य, भीम आर्मी से कार्य करता हूँ और काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। खाली मेरे साथ ही नहीं, जब हमें पता लगा कि वहाँ के कोई पदाधिकारी है उस संस्था के, मतलब एक अम्बेडकर चौपाल थी। अम्बेडकर चौपाल बहुत पुरानी है, मतलब 40 साल से पहले की, वो 40 साल से पहले की उसको अलॉटमेंट हुआ था। हुआ किससे था? कोई जाट भाई था, मतलब बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने वो दान में दी थी जगह अम्बेडकर चौपाल के लिए। ठीक है, वो रजिस्ट्री वगैरह सब करवा ली थी और दिल्ली गवर्नमेंट से अम्बेडकर चौपाल के नाम से वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल भी है। ठीक है, जो कि सामाजिक कार्य के लिए काम होता है। उसमें उस जमीन का कुछ पार्ट है, मतलब होगा 150-200 गज का प्लॉट है। जो जमीन उस चौपाल रजिस्टर्ड थी और जो संस्था को दी गई थी, मतलब जो वहाँ दलित समाज रहते हैं उन लोग, वही लोग उसको चला रहे थे। चलाने के बाद क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से उनके जो पोते थे जिन्होंने वो जमीन दान में दी थी, उनकी गंदी नीयत आ गई, क्योंकि वो में प्लॉट पूरा मेन रोड का है, करोड़ों की जमीन हो गई है। अब वो कहता है कि ये हिस्सा मेरा है। अच्छा। अब ये सारे दलित समाज कहते हैं भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम होते, सब कुछ होते, ये आपका कैसे? आपके दादा ने तो हमें दान में दे दी थी, तो आपका तो कोई मतलब नहीं। और हियरिंग पूरी की पूरी हाई कोर्ट से भी मिली हुई है उनको, मतलब उनके पक्ष में है। उसके बाद इन्होंने कुछ पैसे खिलाए या क्या खिलाए, हियरिंग चेंज हुई है जी, और पूरा प्रशासन का साथ हुआ है। उसके अंदर पैसे दिए गए, देने के बाद वो हिस्सा जो प्लॉट था वो उन्होंने अपने नाम करवा लिया। फिर जब वहाँ आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? वहाँ की जब जो संस्था चलाते राजकुमार जी, उनका हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने हेल्प मांगी। हमने कहा जी देखो मामला है कोर्ट का, और हम लोग है संविधान को मानने वाले। अगर कोर्ट ने ये चीज़ सुनाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी विल करो, जो भी करना है आप पेटिशन लगाओ या कुछ भी लगाना है आप लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ। ये मामला क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही होगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। फिर भी हम एक सामाजिक नाते से हम उधर गए। हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने करी। हम वहाँ उतरे। हम उतरने के बाद हमने प्रशासन से एसीपी महोदय, एसएचओ महोदय वहाँ पे मौजूद थे। हमने पूछा जी क्या मामला है आप बता दीजिए। वो कहते जी आपको नहीं बताएंगे। अब हमने कहा जी हमें क्यों नहीं बताओगे, तो वो बता दो। भैया हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हमें
जो हम पूछ रहे वो आप बताएं, क्योंकि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। और वो अब इतनी बात बोली है वो आप हमसे। कितने लोग गए थे वहाँ पर, लगभग हम कितने जी लोग थे? 5-6 जने गए थे। जी हम खाली बात करने गए थे जी, हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम बदतमीजी करेंगे। बदतमीजी तो उन्होंने करी है हमारे कौन सा साथ। थाना पड़ता है वो? ये जी पड़ता है कराला। और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके हमें घुमा फिरा के, कराले थाने का सीन था और हमें घुमा फिरा के बंद करा था बेगमपुर थाने में। अच्छा। हाँ, तो बेगमपुर थाने में इस तरीके से हमें बंद करा के हमारे फ़ोन भी छीन लिए गए। ठीक है, घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम जब बोल रहे हैं हम संगठन के लोग हैं, संगठन के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जिस तरीके से ना वो चाहते थे कि ये मामला दब जाए और पूरी तरीके से जितने भी केस लग सके ना, इन चारों पाँचों पे डाल दो। जी मतलब इस तरीके की उनकी भावना थी। हमने कहा जी आप अपनी कार्रवाई करो, कोई बात नहीं, संवैधानिक अधिकार है। हमने वो अगर गलत करा है ना किसी एंगल से, आप छोड़ना नहीं। जी बाकी अगर आपने करा है तो हम भीम आर्मी के और नीला गमछा पहनते, आपको जो भी आपने हरकतें करी है ना, संवैधानिक तरीके से आपसे जवाब लिया जाएगा। अच्छा, चाहे हम आपको थाने में कब डाला गया? जब आप गए थे विरोध करे तो उसी वक्त आपको थाने में डाल दिया ये गया? हमने विरोध करा तो हमारे साथ हाथापाई करी उन्होंने, दिल्ली पुलिस द्वारा? दिल्ली पुलिस वालों ने। ठीक है, अब वो कहते कि सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ हुआ है, कोई वहाँ के पदाधिकारी गिर गए तो उसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी फोर्स थी। एक बंदे पे 20-20, 25-25 बंदे हाथापाई कर रहे। कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो चाहते थे कि पैसा खा लो और जो आए उसको टांग दो। जी तो सीधी सीधी मेंटलिटी ये थी कि दलितों को उनकी आवाज़ उठने ही नहीं देनी है। क्योंकि ये आप देखो, हाथरस में हुआ, ठीक है, बिजनौर में हुआ, आपका इंदर मेघवाल के साथ हुआ, आपके जितेंद्र मेघवाल के साथ, अंजलि के साथ हुआ। मतलब दलित समाज कहाँ जाए, कहाँ उठाए अपनी आवाज़। दलित और ओबीसी जो है वो तो मतलब अब चुने भी नहीं जाते। ये तो खाली वोट देने का अधिकार है बस उनको, और कुछ नहीं है जी। राजस्थान का भी जब प्रकरण हुआ था हाँ जी, तो उस वक्त ये केस दलित वर्सेस स्वर्ण हो गया था, हाँ जी। जहाँ पर भीम आर्मी और भीमसेना जो अलग अलग संगठन बहुजन पहुँचे थे तो विरोध कर रहे थे। तो उसी के गांव के ठीक बाहर खाप और पंचायतें लग रही थी। जी ये तो खाप और पंचायतें बहुत सारी लगाए गए। ये तो 36 जातियों को इन्होंने एक भी कराया जो स्वर्णों की जाति है। ठीक है, जबकि हमारी तो 6,700 मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि अगर सब हिंदू हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि अगर सब हिंदू हैं तो हाथरस की बेटी के साथ उन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, ना कि विरोध के पंचायतें लगानी चाहिए। नहीं, हम तो दिल से कहते हैं कि हम दलित हैं। जी अगर वो हिंदू कहते तो जब हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तो कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी हिंदूवादी समाजवादी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होता? आप बता दीजिए। क्या हिंदू का ठप्पा हमने ही ले रखा है? उनका हक नहीं है? अब तो हम दिल से बोलते हैं भैया हम दलित हैं, क्योंकि आप 36 जातियों को एक कर रहे हो। हमारी 6,743 जाति है, हम अगर एक कर देंगे आप कहाँ रहोगे? हम इस देश को बांटना नहीं चाहते कतई, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन में, बाबा साहब ने कहा था अगर मेरे को अपने अंदर और देश के अंदर किसी एक को चुनना है तो मैं देश को चुनूँगा। और यदि मेरे को देश और समाज के में से एक को चुनना है तो मैं समाज को चुनूँगा, क्योंकि देश बदला जा सकता है, समाज नहीं। जी तो हम भी उसी प्रक्रिया में, जब हमें वक्त आएगा हमें 6,743 जातियों को जगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल भीम आर्मी भी बहुत अच्छे से तैयार है, लट से भी और बातों से भी। हम अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। ये भाजपा वाले करते हैं, वो वाले काम हमारे नहीं है जी। चलिए मुद्दे पर आते हैं। फिर उस प्रकरण के बाद आपको जेल में डाल दिया गया, आपके फ़ोन वोन बंद कर दिए गए, हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या हुआ? क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ, हमसे थोड़ी सी बदतमीजी से बात हुई है। जी ठीक है, हमारे एक साथी थे जिनको गंभीर चोट आ गई थी, उनका मेडिकल नहीं करवा रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भाई अगर मेडिकल करवा दिया और इंजरी आ गई तो जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके मैनिपुलेट करी गई है मेडिकल रिपोर्ट को भी। उसके बाद अब आपको पता ही है, जज भी इनके अंडर ही काम करते हैं।
हमारा कोई दोस्त नहीं। हमने जज मैडम को भी बोला, रिक्वेस्ट करी, मैडम हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी बदतमीजी करी है प्रशासन के थ्रू हुई है और प्रशासन चाहता है कि इस मुद्दे को वो कैसे तैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे तैसे जो कब्जे वाली ज़मीन है उसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है, तो इस वजह से प्रशासन को भी लगा कि भैया हम अगर बाहर आ जाएंगे। जेल के अंदर कैसा व्यवहार हुआ आपके साथ? भाई व्यवहार तो भाई क्रांतिकारियों के साथ मैं बता नहीं सकता कैसा हो सकता है, बट ठीक भी हुआ है, नहीं भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी है। हमें हमारे जाने से पहले इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी दिल्ली पुलिस के थ्रू कि भैया 4 बंदे आ रहे। हमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट करा गया है अंदर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। लेकिन कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर का जो मजाक बीजेपी उड़ा सकती थी वो उसने कसर नहीं रखी है, किसी भी एंगल से नहीं छोड़ा गया है। वो कहते हैं कि सेंट्रल जेल है ये, लेकिन वो याशी का अड्डा है, उसकी जवाबदेही इनको तय करनी पड़ेगी जी कि किस एंगल से क्या है वो। याशी का अड्डा कैसे बताएंगे थोड़ा? ठीक है, इस बारे में छोड़ देते हैं। अच्छा, आप कैमरे जो पर जो नहीं भी कहना। कहते हैं ना, जो इलीगल है जी, वो वहाँ पे लीगल होता है जी। अच्छा वो सब वहाँ पर होता है हाँ जिसको जी, लीगल कहा जाता हाँ है? जी, हाँ जी। आप 10% ही बदमाशी यहाँ होती है जी, 90% अंदर 90% तिहाड़ के अंदर हो रही है। तिहाड़ के अंदर होती है जी। बहुत बड़ा बात बताई आपने। अच्छा, फिर जब आप अंदर थे, आपके संगठन के और लोग आपको छुड़ाने के लिए या फिर वहाँ पर बाहर कोई गतिविधि हुई इस प्रकार की? बिल्कुल जी, हमारे संगठन के लोग पूरी तरीके से खड़े रहे। मैं तो ये कहूँगा दिन रात उन्होंने लगाया है, नहीं तो प्रशासन तो चाहता था कि हमारी 21 दिन की कम से कम लगे। ये संगठन की बदौलत है हम 3 या 4 दिन या 5 दिन में बाहर आए। उन्होंने बहुत हर एंगल से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने आर्टिकल्स भी पढ़वाए कि आप इस तरीके से आगे नहीं कस्टडी दे सकते हो। उसके बाद भी जो मजिस्ट्रेट मैडम थी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमें अभी डेट दी है। अब पता नहीं हम जैसे कि क्रिमिनल हो या फिर ऐसा कुछ कर दिया हो कि हम बीसी बना दे जाएंगे कुछ ना कुछ टाइम बाद। तो इस सारे समीकरण में ना ये प्रशासन चल रहा है, और कहीं ना कहीं भीम आर्मी के वजूद से तो डर तो है ही इनको। कोई राजनीतिक मदद मिली हो आपको उस वक्त? भाई राजनीति मदद तो किसी एंगल से नहीं मिली है, क्योंकि हमारा संगठन ही हमारा जो भी है, हमारे भाई है जिनके लिए हम खड़े रहते हैं, वही हमारे लिए साथ आते। बाकी राजनीति कोई भी नहीं है, ना बीएसपी हमारे बारे में कुछ सोचती है, ना ही बाकी कोई लोग आपके समर्थन में नहीं ना है? जी, कोई नहीं। वो तो जी बस हमें सुनाने के लिए गुलामी वो बाहर की कर लेंगे, लेकिन अपनों का साथ नहीं देंगे जी। जी। अब वो केस आपका ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से? नहीं जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डेट मिली हुई है उसकी। आपके साथ उसके 3 लोग और बाद भी अभी कुछ डेटें मिलेगी, जहाँ तक हमें उसका अनुभव है, तो देखते हैं क्या प्रशासन की इन जातियों के बाद मनोबल टूटता नहीं है कभी आपका? होता है। नहीं जी, और स्ट्रांग हुआ है मनोबल तो। अब तो हमें रुकना ही नहीं है। ये तो लगता है वो कहा जाता है जी आपको कि जेल बुरी चीज़ है, जी। जेल से बचना चाहिए, लेकिन असली लाइफ तो शुरू ही जेल से होती है। डर निकल जाता है। हाँ, डर निकल गया आपका? जय भीम जय भीम। मनोबल में कमी नहीं आई है, मनोबल बढ़ा है आपका? जी, मनोबल में आपको कमी लग रही है, हमारे संघर्ष में कमी लग रही है आपको? कभी नहीं लगेगी जी। जब भाई हमारे चंद्रशेखर जो निर्दोष होके भी 16 महीने एनएसए में काटी, जी। वो नहीं आ रहे तो हम तो मतलब ही नहीं बनता, खून तो एक ही है जी। चलिए, ये एक ऐसा प्रकरण था जो लगभग कहें तो सबको हैरान कर देने वाला था। अगर वो ज़मीन आवंटित हो चुकी थी एक समाज को, तो उसके बाद सालों बाद, दशकों बाद उसके ऊपर विवाद करना और उसके बाद पेपरों को रातों रात बदल देना, ये एक बहुत बड़ा विवाद था। उसके बाद ये जेल भी गए, लेकिन मनोबल में कमी नहीं है। बता रहे हैं कि अभी भी अगर आंदोलन होगा समाज के लिए तो करने के लिए तैयार हैं।